जी जी, अपना ऋषिकेश भाई, अगर मुझे लगता है कि आपने विवेक जी को सुना नहीं है, जो जन स्वराज से आज हमारे साथ बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कम से कम हम इसका उपयोग तो सही कर रहे हैं, चंदा ही तो ले रहे हैं ना, तो सवाल क्या है? ज्यादा सवाल है तो ईडी सीबीआई से जांच करवा लीजिए, हो जाएगा इतने से। नहीं, देखिए पूजा, ईडी और सीबीआई तक बात अभी नहीं आई है, लेकिन वो आएगी जरूर। संजय जायसवाल हो या अशोक चौधरी हो या दिलीप जायसवाल हो, अगर आप किसी भी व्यक्ति पर किसी के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, किसी दूसरे के बैंक का ट्रांजैक्शन का डिटेल दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ भी वो डिटेल हैं। प्रशांत किशोर को और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जिस जन सुराज का गठन अक्टूबर 2024 में हुआ, उसके खाते में 2.25 करोड़ रुपए जमा हुए और सिर्फ 35,000 ही उस खाते से खर्च हुए हैं, और वो भी 35,000 सीए के अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिले हैं। ये हम नहीं करें, बल्कि उनका जो अकाउंट का डिटेल है, जिनका वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी एनडीए की टीम, वो बोल रही है। दूसरा वो बोल रही है कि आपने जो पॉलिटिकल 2 कंसल्टेंसी जॉय और जो आईपेक था, जो शुरू में जब 22 में उन्होंने भितिहरवा से अपनी यात्रा शुरू की, तो इन 2 सालों में जो खर्च हुआ है उसका भुगतान इन दोनों ही कंसल्टेंसी ने किया है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी कंसल्टेंसी देश में है जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बदले में वो खर्च करती हो, और ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। तीसरी बात कहा जा रहा है कि जो इनकी बहन की कंपनी है और जो उदय सिंह के बेटे अवनत सिंह की कंपनी है, और उसमें बीते 1 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा चंदा आए हैं, वो चंदे और उनका जिन लोगों ने दान दिया है उनके संबंध साउथ इंडिया के कई सारे बेनामी कंपनी से हैं। तो आखिर इनका रिश्ता क्या है प्रशांत किशोर के साथ? ये कंसल्टेंसी आईपैक जब इनके साथ ये जुड़े थे, तो जितना मैं जानता हूँ उन इलाकों में चाहे वो टीडीपी हो, वाईएसआर हो या अन्य हो, उनको वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देते रहे हैं। तो फिर इनका संबंध क्या है? जो जॉय, और सबसे मजेदार बात है पूजा कि जिस जॉय को लेकर जो डायरेक्टर उदयकांत मिश्रा हैं, शरद कुमार मिश्रा माफ करिएगा, वो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था 2022 में अगस्त में, इनके यात्रा शुरू होने के पहले, यानी कि उनका पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन हो चुका था, और जब वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि शरद कुमार मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हों और वो जॉय के डायरेक्टर में भी हों, और जो जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है वो उसके डायरेक्टर वही है। तो ऐसे वित्तीय लेन देन का जो मामला, उसमें एक नहीं कई सारे लूप होल हैं, और संजय जायसवाल वो बार बार कह रहे हैं कि उनके पास पूरा कानूनी दस्तावेज है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पहले वो जवाब दें। संजय जायसवाल से अभी मैं थोड़ी देर पहले मिला पूजा, उन्होंने कहा हमने तो अपने आरोपों पर जवाब दिया कि हमारा पेट्रोल पंप नहीं है, हमारा उसमें कूपन उसमें नगर निगम का मामला है, हमने कोई अलाइनमेंट नहीं करा। उन्होंने बाकायदा आरटीआई का एक प्रूफ दिखाया, आरटीआई से उन्होंने मांगा कि क्या इस पुल का अलाइनमेंट बदला गया है, उनके पास उनकी रिपोर्ट है। वो आरटीआई में सरकार ने जवाब दिया, पुल निगम ने, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वो सबूत के साथ सामने आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को भी सामने आना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना चाहिए। यहाँ तक इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस साउथ के बड़े रेड्डी का जिन्होंने जिक्र किया था कि 14 करोड़ रुपए दिए हैं, और राम सेतु के बारे में कि अगर वो हैं तो देने में उनका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर किस बिना पर वो चंदा दे रहे हैं? प्रशांत किशोर क्यों झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कई सारे कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं है। लोगों ने जो इनकी टीम है एनडीए की, जो रिसर्च टीम काम कर रही है, उनके तार ऑस्ट्रेलिया तक जुड़े हुए हैं, और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर से आप पूछिए या उनकी टीम से पूछिए कि वंदना दास कौन है और उनके क्या संबंध हैं, और वहाँ का ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा, वहाँ भी कई सारे खाते हैं। तो ऐसे कई सारे, सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है। अगर प्रशांत किशोर एनडीए के 5 नेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं, और उनकी टीम ने दावा किया कि 170 करोड़ का उनके पास ट्रांजैक्शन का एक और कागज आया है अशोक चौधरी के खिलाफ।